नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है गेम्स ऑफ गद्दी का। मैं हूं अपर्णा मौजूद। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया। कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के 4 मिनट के अंदर ही पास कर दिया गया। तो वहीं विपक्ष चर्चा को लेकर इस पर अड़ा रहा। इसके बाद सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बिल पेश किया गया, वहां भी कुछ ही मिनट में इसे पास कर दिया गया। कृषि कानूनों पर सियासी हंगामा जारी है। सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन तमाशा संसद से लेकर सड़क तक जारी रहा। चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेके आया सदन में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस मामले में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। विपक्ष शोर शराबे के बीच संसद में चर्चा की मांग करता रहा और सरकार इसी बीच दोनों सदनों से कानून वापसी का बिल पास करा लिया। वैसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कानूनों की वापसी पर सवाल खड़े कर रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने जिस तरह से कानून वापसी की प्रक्रिया को अपना रही है, वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग, तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। सरकार का दावा है कि किसानों की कृषि कानूनों की वापसी की मांग को पूरा करने का काम किया है। ऐसे में सवाल किसान आंदोलन को लेकर खड़ा है कि वो कब तक जारी रहेगा। 750 किसानों की शहादत भी होगी। अगर किसी की शहादत हो तो उसमें खुशी थोड़ा होती है। कानून एक बीमारी थे, वो खत्म हो गए। किसानों के जो दूसरे मसले हैं वो ऐसा कैसा ही है, वो 1.5 साल लेट हुई है शुरू, उन पर भी बातचीत अब हो जाए। वैसे सरकार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि हमारी सरकार ने किसानों की हर संभव मदद की है, उनके लिए हर तरह की मदद की है। लेकिन जब सवाल कृषि कानूनों की वापसी पर हुआ तो कृषि मंत्री इस पर जवाब देने से बचते नजर आए। और जो किसान जो मरे उनको मुआवजा को लेकर बात, गारंटी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि क्या कृषि मंत्री बोले या फिर ना बोले, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने संसद से निकलते ही सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने पूछा कि सरकार बताए तो कि वो पहले सही थी या अब सही है। उस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? किसानों के पक्ष में क्या है, कौन सही है और कौन गलत है, ये सब कुछ अब जनता के पाले में है। किसानों का अपना सच है तो सरकार का अपना सच है, और विपक्ष भी अपने सच के साथ किसानों का पक्षधर बनने की कोशिश कर रही है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। वैसे अध्यादेश से संसद के पटल तक लाए गए कृषि कानूनों को सरकार ने संसद के पटल पर पेश कर वापस ले लिया, लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत पर अब भी भरोसा नहीं है। जोरदार हंगामे के बीच किसानों की कृषि कानूनों की वापसी की मांग का बिल वापस तो हो गया। अब सवाल है कि क्या कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? उनके लिए कहेंगे आगे के लिए भाई तैयार रहो। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर तैयार रहें। जो शहादत किसानों की हुई है उनके कंपनसेशन पे, मुकदमे,
ये जो सारे मामले हैं, सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, एक बातचीत का माहौल सरकार के साथ में बने, उसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए और किसान को भी तैयार रहना चाहिए। तो बात बहुत साफ है कि सरकार ने भले ही कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों को राहत देने की कोशिश की हो, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। वैसे कृषि कानूनों की वापसी की मांग से शुरू हुआ विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसानों की कुछ और भी मांगे हैं जिसको लेकर किसान सरकार से बात करना चाहते हैं। लेकिन कृषि कानूनों के लाने से लेकर वापसी तक का जो सफर है, उस सफर के दौरान कैसे किसान सड़क पर आए, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। केंद्र सरकार ने जून 2020 को अध्यादेश के जरिए 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई। इस कानून के आने के साथ ही 9 अगस्त 2020 से किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। सितंबर 2020 को दोनों ही सदनों से हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने पास करा लिया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने तीनों कृषि कानूनों को मंजूरी भी दे दी। इस बीच आंदोलन जोर पकड़ता चला गया। अक्टूबर 2020 के बाद तक सरकार और किसानों के बीच करीब 11 दौर की बैठक हुई, लेकिन आगे बातचीत रुक गई। इसके बाद दोनों ही तरफ से लगातार बातचीत का रास्ता खोजने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई हल नहीं निकल पाया। और फिर 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कुछ लोगों को समझाने में असफल रहे, इसीलिए किसानों के हित में कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। इस ऐलान के बाद आज की वो तारीख है जिस दिन दोनों ही सदनों से कृषि कानून वापसी के बिल पास हो गए। वैसे सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लाने के बाद 11 दौर की बैठक हुई। इन बैठकों में हर बार किसानों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता होती रही, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। तीनों कृषि कानूनों के आने के बाद पहली बार किसानों और सरकार के बीच 14 अक्टूबर 2021 को बैठक हुई। दूसरी बैठक 1 दिसंबर को हुई और तीसरी बैठक 3 दिसंबर को हुई। 14 अक्टूबर 2020 को बैठक हुई और दूसरी बैठक 1 तारीख को हुई। उसके बाद 3 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई और चौथी बैठक 5 दिसंबर को हुई। पांचवी बार की बैठक हुई 8 दिसंबर को। छठी बैठक 30 दिसंबर को हुई। 4 जनवरी को 7वीं बैठक हुई और 8 जनवरी को 8वीं बैठक हुई। 15 जनवरी को 9वीं बार किसान और सरकार के बीच वार्ता हुई। 20 जनवरी को 10वीं बार बैठे दोनों ही पक्ष बातचीत की गई और फिर 22 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की आखिरी बैठक हुई। उसके बाद से लगातार आंदोलन जारी रहा, यानी कि चलता रहा आंदोलन। सरकार किसानों को कृषि कानून की खूबियां बताती रही, समझाने की लगातार कोशिश होती रही, लेकिन किसान आंदोलन लगातार खिसता देख सरकार ने कृषि कानूनों की वापसी का फैसला ले लिया। इस तरह से कृषि कानूनों की वापसी की मांग किसानों की पूरी हुई। तो वैसे कृषि कानूनों की वापसी की मांग पूरी होने के बाद न्यूज़ 18 मेरठ और बागपत के किसानों से बात की है। न्यूज़ 18 की टीम ने उन्होंने किसान आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। अभी जो है केवल ये जो तीनों बिल लाए थे, इन्हें वापसी का बिल पास हुआ है संसद में। अभी हमारा जो एमएसपी का जो मांग उठी हुई है उसका मुद्दा रहा हुआ है। किसान कह रहे हैं जब आपने 3 कृषि कानून वापस कर दिया तो एमएसपी की गारंटी भी हाथों हाथ बना दीजिए, या उसके लिए दोबारा से फिर 750 किसान की शहादत लेंगे। ये अगर किसानों के ऊपर कहीं भी उत्पीड़न होता है, भारतीय किसान यूनियन और जितने भी किसान संगठन है सभी किसानों के लिए आवाज उठाएंगे। किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को तो कुछ नहीं मिला। किसानों की तो जो मांगे थी वो आज भी ज्यों के त्यों खड़ी हुई है। कृषि बिल तो एक ये व्यापारी बिल था, ऐसा कृषि बिल तो नाम दिया गया, व्यापारियों के लिए ये सुविधा दी जा रही थी सरकार की तरफ से। तक वापसी नहीं होगा, एमएसपी पे कानून बनेगा। किसान को जो 14 दिन में इसने कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में दिलवाया जाएगा, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दिलवाया जाएगा। किसान को हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे बिजली का बिल जितना वहाँ है इतना ही हो। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है, जहां वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया और चिड़ियाघर के 4 शावकों के नाम भी रखे।
वहीं दूसरी तस्वीर कुशीनगर की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पार्क में 2500 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया। ये कार्यक्रम कन्या विवाह सहायता योजना के तहत हुआ है। जबकि तीसरी तस्वीर गोरखपुर की आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। इस मौके पर लोगों की समस्याओं को सुनने और अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश दिए। हमारे अतिथियों की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है, हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय, और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा।